राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही मैं। आज मैं आप लोगों को अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में बता रही हूँ। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज होते हैं कि दीदी हाउ कैन आई मैनेज। आप कैसे मैनेज करते हो? आपका घर भी है, ऑब्वियसली बात है, मैं हाउस वाइफ हूँ। उसके बाद प्रोग्राम भी मैनेज करती हूँ, मेरी बच्ची भी है, लड्डू गोपाल भी है मेरे घर पे, दो दो यूट्यूब चैनल मैं चला रही हूँ विदाउट एनी हाउस हेल्पर, अर्थात किसी भी काम वाली की मैं कोई मदद नहीं लेती हूँ। तो ये सब कुछ कैसे मैनेज होता है? पूजा पाठ भी नित्य करती हूँ, कैसे मैं मैनेज करती हूँ? तो देखिए, सबसे पहली बात, मैं कभी भी दिन में आराम नहीं करती। एक बार अगर मैं सुबह उठ गई, मैं 6 बजे उठूं, 6:30 बजे उठूं, 5 बजे उठूं, वो डिपेंड करता है कि रात को मैं कैसे सो पाई हूँ, मेरी बेटी ने मुझे कितना सोने दिया है, कितना नहीं सोने दिया है। सुबह सुबह जो लड्डू गोपाल को उठाने का काम होता है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। वो ऑफिस जाते हैं तो वो ही लड्डू गोपाल को सुबह उठाते हैं, स्नान इत्यादि कराते हैं। उसके बाद मेरा काम होता है स्नान करके उनके लिए भोग इत्यादि रेडी करना। लेकिन सुबह सुबह प्रेगनेंसी के बाद की बात कर रही हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद की बात थी। प्रेगनेंसी के बाद लड्डू गोपाल को सुबह मेरे हस्बैंड उठाते हैं। हाँ, जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन मैं उठाती हूँ, उस दिन मेरे को ही उठना पड़ता है। लेकिन हमेशा 99% जब भी मैं लड्डू गोपाल को सुबह उठा के स्नान कराना मेरे हस्बैंड का ही काम है। उसके बाद पूरे दिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। बच्ची बहुत छोटी सी है, सुबह सुबह मेरे को उसको फीड कराना होता है, लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना होता है, इनके लिए ऑफिस का खाना बनाना होता है। तो ये सारी चीजें मैनेज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से वो लड्डू गोपाल को सुबह उठा के स्नान करा के और पूजा अर्चना वंदना करके बैठा देते हैं। मैं पूरे दिन में कभी भी रेस्ट नहीं करती। कि मान लीजिए मेरे हस्बैंड, मान के लिए फॉर एग्जाम्पल, मेरे हस्बैंड 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ऑफिस 100% चले जाते हैं। ऑफिस जाने से पहले ही मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते, तो और हमेशा वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं। 99% होता है कि वो ब्रेकफास्ट करके ही जाएं, नाश्ता करके ही जाते हैं। और लंच हमेशा लेके जाते हैं। लंच में वो 2 सब्जियां जरूर लेके जाते हैं, कभी भी एक सिंगल सब्जी नहीं लेके जाते, 2 सब्जियां लेके जाते हैं और मल्टीग्रेन आटे की चपाती इत्यादि लेके जाते हैं। तो ये खाना भी मैं ही बनाती हूँ, कोई और खाना नहीं बनाता। कोई, मेरे हस्बैंड ने बहुत बार मुझसे बोल चुके हैं कि कोई खाना बनाने वाली हम रख सकते हैं। एक्चुअली बात यह है कि मेरे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, जो कि बहुत छोटे हैं अभी, उनकी आयु भी ज्यादा नहीं है। आयु इन द सेंस ज्यादा नहीं, क्योंकि वो मेरे घर पे आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो मेरे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, तो शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। काम वाली नहा कर आई है, नहीं नहा कर आई, और उसके पीरियड्स वगैरह तो नहीं चल रहे, कितनी शुद्ध है कितनी शुद्ध नहीं है, पता चला वॉशरूम होके आई है और आके खाना बनाने लगी, तो ये शुद्धि नहीं होती। इसलिए मैंने काम वाली नहीं रखी, खाना बनाने के लिए स्पेशली नहीं रखी। हाँ, झाड़ू पोछे के लिए मैंने पर्सनली रख रखी है, झाड़ू पोछा आती हैं वो करके चली जाती हैं। उसके बाद बारी आती है मेरे लड्डू गोपाल को। जब मेरे हस्बैंड नहा धो के स्नान करा के चले जाते हैं, मैं उनके लिए भोग इत्यादि बनाती हूँ, उनको भोग इत्यादि देती हूँ। फिर पूरे दिन में मैं 5 से 6 बार अपने लड्डू गोपाल को भोग इत्यादि देती हूँ। शाम की पूजा अर्चना वंदना करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शाम को मेरे हस्बैंड लेट आते हैं, 7 से 8 बजे तक आते हैं, 8 बजे तक आते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड जिम जाते हैं और फिर 10:30 से 11 बजे के बीच जिम से आते हैं। इनफैक्ट आप ये मान लीजिए कि 8 बजे से मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं और रात को 11 बजे तक वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो ये 8 से 11 बजे के बीच का जो काम झाम होता है, ये सब कुछ मुझे ही मैनेज करना होता है। इस बीच में मैं अपने दोनों बच्चों, लड्डू गोपाल को भी मेरा बच्चा ये, उसको मैनेज करती हूँ। 7 से 8 बार भोग उसको देती हूँ। मेरी बेटी है जो अभी बहुत ही छोटी है, मेरा दूध पीती है, तो मेरा दूध 9 से 10 बार वो मेरा फीड करती है। और मेरी आदत है कि जब भी मैं उसको दूध पिलाती हूँ, तो ये मेरी आदत ही, मेरी शुमार समझ लीजिए कि मेरे को अभी तक लिटा के दूध पिलाना आया नहीं। एक आधी बार की बात अलग है, मैं 99% बैठा के ही उसको दूध पिलाती हूँ। मतलब मैं बैठती हूँ, फिर उसको गोदी में लेती हूँ, फिर दूध पिलाती हूँ। अब आप कहोगे दीदी इस बीच में, अब आप सोचिए कि अगर वो 10-10 मिनट का या 15-15 मिनट का भी फीड कर रही है और 9 से 10 बार कर रही है, तो 3 से 3.5 घंटे ये इजीली हो जाते हैं। 3 घंटे तो यही हो जाते हैं इजीली, जो मेरे को अपनी बिटिया को देने पड़ते हैं। उसके बाद मेरे को उसके साथ खेलना पड़ता है, इसकी मालिश इत्यादि सारी चीजें हैं, इसकी मालिश मैं ही करती हूँ। सैटरडे संडे जब भी छुट्टी होती है मेरे हस्बैंड की, तब वो उनकी मालिश करते हैं, बेशक मैं करती हूँ। उन्होंने मुझसे बहुत बार बोला कि इसकी मालिश कर दो, उसकी मालिश वाली लगा लो। लेकिन आप लोगों को पता होगा, ओरा नाम की एक चीज होती है,
अब जो मालिश वाली आती है उसकी वाइब्रेशंस कैसी होती हैं वो हमें नहीं पता, तो मालिश हमेशा मैं ही करती हूँ क्योंकि ऑरा इसका क्लीन रहना चाहिए, इसलिए सबसे पहले मैं इसकी देसी घी से मालिश करती हूँ। उसके बाद फिर अपने दूध से, अपना ब्रेस्ट मिल्क होता है, फिर उससे मालिश करती हूँ। फिर पतला सा बेसन का घोल घोलती हूँ और फिर पतला सा बेसन का घोल लगाती हूँ, फिर उसको मैं उसकी बॉडी से रगड़ती हूँ। उसके बाद फिर मैं उसको स्नान कराती हूँ, उसके बाद फिर फीड कराती हूँ, सुला देती हूँ। तो ये होता है इसका सुबह का काम मेरी बेटी का। और शाम को भी मैं इसकी मालिश करती हूँ। शाम को स्नान वगैरह, नहलाती वगैरह तो नहीं, लेकिन शाम को मैं इसकी मालिश करती हूँ। और इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने जब उसको डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कह रहे एक्सीलेंट ग्रो, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है ये, बहुत ही अच्छा, टच वुड, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। 4 महीने की बेटी है, बैठने लग गई है आराम से, 4 महीने की है और बैठने लग गई है। राइट साइड टर्न लेती है, करवट लेती है, पेट के बल आती है, पेट के बल आके सीधी होने लग गई है। तो बहुत ही अच्छी टचवुड वो ग्रो कर रही है। और ये ग्रो का रीजन है कि मैं लगातार उसकी मालिश करवा रही हूँ और उसको थोड़ा बहुत योग अभ्यास जो मैं जानती हूँ वो करवाती हूँ। जैसे कि बैठने के लिए दोनों फिंगर पकड़ती हूँ तो उठाती हूँ, तो बैठना वो मूवमेंट चालू हो गया। मैं हर मूवमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करती हूँ, और बाकी योग की तो मेरे को भी बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं करती हूँ। तो ये मैं अपनी बेटी के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। अब बात आती है कि जब मैं अपनी बेटी को इतना टाइम दे रही हूँ, फिर खाना बनाने में भी सुबह एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। दो सब्जियां बनानी है, रोटी बनानी है, नाश्ता बनाना है, उसके बाद शाम का भी खाना बनाना है। लड्डू गोपाल का तो 5 बार भोग लगना होता है, तो गैस 5-6 बार जलनी होती है। मैं अपने लिए पूजा का टाइम कब निकाल पाती हूँ, इस समय पे मैं आपको बताती हूँ। पूजा का टाइम तब निकालती हूँ जी जब मैं, मतलब शाम की पूजा तो ऑब्वियसली बात है होनी है। शाम को घर के मुख्य द्वार पे मैं 2 दरवाजे दिए जलाती हूँ, एक तुलसी माता पे दिया जलाती हूँ, ठीक है, तुलसी माता की परिक्रमा करती हूँ। तुलसी माता का तिलक मैं इस समय पे करती हूँ, अपने मस्तक पे तुलसी माता का तिलक लगाती हूँ और पूरे घर में घंटी बजाती हूँ और पूरे घंटे में धुनी करती हूँ। तो ये शाम की पूजा का रूटीन है मेरा। और शाम की पूजा 100% मैं ही करती हूँ, 1% भी मेरे हस्बैंड नहीं करते। वो दिन की, सुबह की पूजा करते हैं, मैं शाम की पूजा करती हूँ। उसके बाद लड्डू गोपाल को भी मैं दोपहर को सुलाती हूँ, फिर लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। 3 से 4 बार मैं उनका पानी इत्यादि, जो लड्डू गोपाल को पानी इत्यादि देते हैं, वो भी बदलती हूँ। तो इसमें रीजन होता है कि मैं दोपहर को बिल्कुल भी नहीं सोती, मैं दोपहर को आराम भी नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मैं दोपहर को आराम नहीं करती। और मैं अब भगवान के नाम का सिमरन पूरे दिन में मैं कैसे कर पाती हूँ, इसके बारे में आप लोगों को बताती हूँ। बिजी शेड्यूल में भगवान के नाम का सिमरन करने के लिए जब मैं अपनी लड़की को गोद में लेती हूँ और ब्रेस्ट फीड करा रही होती हूँ, तभी मैं मंत्रों का जाप प्रारंभ कर देती हूँ। उसके हाथ से हाथ पकड़ लेती हूँ ताकि वो मंत्र की वाइब्रेशन उस तक भी जाए, और या फिर उसके सिर पे हाथ रख लेती हूँ और स्टार्ट कर देती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विदाउट माला के मैं ये बता रही हूँ कि माला जपे बिना ये मैं कर रही हूँ, क्योंकि इस समय पे पॉसिबल नहीं है कि मैं एक स्थान पे बैठकर माला जप पाऊं। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना प्रारंभ कर देती हूँ। अब आप लोगों के लिए वीडियो मैं कैसे बनाती हूँ, जब मैं अपनी बेटी को सुबह सुबह स्नान कराने के बाद, नहलाने के बाद, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद सुला देती हूँ, उसके बाद फिर मेरे पास रहता है 3 घंटे का समय। इस 3 घंटे में मैं पंचांग वगैरह देखकर, इस 3 घंटे में मैं सारे ग्रंथ वगैरह देखती हूँ और उसमें ग्रंथों में मतलब निशान हल्का सा हाईलाइट कर लेती हूँ कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी है। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और फिर वीडियो एडिट करती हूँ, फिर वीडियो अपलोड करती हूँ। कभी कभी ये काम करने में मेरे को रात के 12-1 भी बज जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ना केवल मेरी बेटी बल्कि आपके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी होती है, और आप भी मेरा एक परिवार है। ऑब्वियसली बात है, आप लोग भी वेट करते हैं कि चंद्र ग्रहण की वीडियो आएगी, पूर्णमासी की वीडियो आएगी, एकादशी की वीडियो आएगी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर भी है, बिकॉज मैंने कभी यूट्यूब को यूट्यूब नहीं समझा, मैंने यूट्यूब को हमेशा अपना एक परिवार ही समझा है। तो आपके परिवार के प्रति भी मेरा दायित्व होता है। इस बीच में मैं कभी किसी को फोन नहीं करती हूँ। मेरे जितने भी नॉन है, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक नहीं हूँ, इस बात को मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बिल्कुल भी पारिवारिक लड़की नहीं हूँ, ठीक है। मतलब फोन किसी में बीच में घुस के बैठ जाना और उनको फोन करते हुए गॉसिप करना, तो ये ना मेरी आदत में शुमार है। मैं किसी को फोन नहीं करती। हाँ, मैं अपनी सास को फोन करती हूँ और अपने मम्मी पापा को फोन करती हूँ, बिकॉज उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि वो दोनों ओल्ड एज है और उनको फोन करना मेरा दायित्व भी बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
ना मैं अपनी भाभी को फोन करती हूँ, ना मैं अपनी जेठानी को फोन करती हूँ, ना मैं अपनी नंद को फोन करती हूँ, ना मैंने अपने भैयाओं को फोन करती हूँ। XYZ, ये बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, चाचा के बच्चे, अगर मेरी कभी इनसे मुलाकात होती है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से इनसे जनरेट होती हूँ, मिलती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाती हूँ। लेकिन पर्सनली फोन करके गॉसिप करना, ना तो ये जब मैं छोटी थी तब से मेरी आदत में नहीं है, और अब तो मेरे पास खैर टाइम भी नहीं है, और जब से मैं छोटी थी तब से मेरी आदत में शुमार ही नहीं है। किसी को भी फोन करना या फिर किसी से भी गॉसिप करना, ये मेरी आदत में शुमार नहीं है, शुमार नहीं है। और मतलब मैंने बोला ना, मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक नहीं हूँ। हाँ, जब भी उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले दिखती हूँ, कोई बीमार हो तो मैं डेफिनेटली दिखती हूँ, लेकिन खुशी में मैं पीछे रहती हूँ, दुख में मैं इनके जरूर काम आने की कोशिश करती हूँ। और रही बात, तो मैं इनको सच्ची में मंथली भी फोन नहीं करती। एक महीना, 2 3 4 महीने हो जाते हैं मैं इनको फोन नहीं करती, क्योंकि मैं शादी से पहले भी इतनी ज्यादा पारिवारिक नहीं थी, ठीक है ना। और शादी के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सांसारिक लोगों से रिश्ता जोड़ने से अच्छा है कि भगवान से रिश्ता कायम करो। मुझे अपने लड्डू गोपाल को टाइम देना होता है, जो बातें करनी होती है मैं लड्डू गोपाल से करती हूँ। अपनी बेटी से भी मैं बातें करती हूँ। जब मैं अपनी बेटी से बातें करूंगी तभी तो वो बातें करना सीखेगी ना। तो ये मेरा पूरे दिन का शेड्यूल होता है। मैं थोड़ी सी व्यस्तता होती है शेड्यूल में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ। सैटरडे संडे, कभी कभी 2 सैटरडे की मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, 2 सैटरडे की नहीं रहती है, और संडे की मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है। तो संडे को हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि बाहर किसी भी मंदिर में, चाहे छोटा मोटा मंदिर ही हो, घूम के आ पाए जरूर, और जरूर जा पाए। इस बीच में जब प्रोग्राम आ जाते हैं तो फिर मैं प्रोग्राम करने भी चली जाती हूँ। जब भी प्रोग्राम आते हैं तो प्रोग्राम डेफिनेटली मैं करने भी चली जाती हूँ। और मेरी लड़की 2 महीने की थी तब भी मैं प्रोग्राम करके आ गई हूँ, और अभी मैं जुलाई में प्रोग्राम करूंगी, अगस्त में प्रोग्राम करूंगी। तो जब भी प्रोग्राम होता है तो मैं वृंदावन जाती हूँ। जब वृंदावन में होती हूँ तब तो फिर मुझे किसी की भी फिक्र नहीं होती। लड्डू गोपाल जो होते हैं वो अपनी नानी के खां पे होते हैं, मतलब वृंदावन में ही मेरी मम्मी होती है, वो उनको पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। मेरी बेटी को भी वो मैनेज करती है, और मैं गुम हो जाती हूँ वृंदावन की परिक्रमा में, वृंदावन के दर्शन में। वो मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, और मुझे लगता है कि मेरी प्योरिटी अब वृंदावन धाम है। ये सांसारिक लोक नहीं, वृंदावन धाम है। तो ये होती है मेरी जिंदगी पुणे में, मेरा शेड्यूल ये होता है। आई होप आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और किसी टॉपिक पे अगर मैं वीडियो नहीं बना पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को वो टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो है, लेकिन मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी हो जाती है किसी कारणवश, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये मेरी छोटी सी लाइफ स्टाइल है जो मैं जीती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरी अच्छी लगती होगी वीडियो, क्योंकि इस लाइफ स्टाइल में मैं हूँ, मेरी बेटी है, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, हमारे लॉर्ड्स ऑफ ग्रंथ हैं, आप लोग हो, हमारा पूरा यूट्यूब परिवार है, जिनके जरिए मैं यूट्यूब से मिलती हूँ। अपनी अपडेट भी मैं ब्लॉग चैनल के जरिए आपको देने की कोशिश करती हूँ, थोड़ी थोड़ी। रोज ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, क्योंकि पूरी जिंदगी की अपडेट मैं देना नहीं चाहती, कुछ चीजें पर्सनल भी रहनी चाहिए, दैट इज ओके। तो वो ये मेरा परिवार रहता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज आपके सपोर्ट की मैं गुंजाइश चाहती हूँ। आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट जैसे देते हो वैसे ही देते रहना। लव यू टू ऑल, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना दिल से सपोर्ट देते हो, मेरी बेटी को इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को भी इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बेटी की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हूँ। अब बेफिक्र होने का रीजन भी यही है कि आप लोगों की दुआएं हैं उसके पास, लड्डू गोपाल जैसा भाई है उसके पास, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है। जब मेरी गुड़िया के पास, मेरी बेटी के पास उसका भाई भगवान रूपी उसका भाई है, तो मुझे फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।